आपके होने का प्रमाण कौन दे सकता है? मां। जहां जाने से सब कोई नहीं दे पाएगा। बहुत सूक्ष्मता से समझना, हमारा असली पिता कौन है केवल मां जानती, केवल मां। और मुझे परिचय केवल मां दे सकती है। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी मां से मिलता है, दूसरे से नहीं। ये विषयी पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। अब उसको समझिए। कृति मैंने रचना, तो कोई रचनाकार है ना, है ना। जब कृति है प्रकृति, तो कोई रचनाकार है ना। पुत्र है तो उसका बाप है ना, सृष्टि है तो इसका कोई मालिक है ना। अब उसके प्रमाण के लिए तुम्हें अगर चाहिए तो हमारे कथनानुसार साधना करो। वो तुम्हारी बुद्धि का विवर्त थोड़ी है, वो बुद्धि का विलास थोड़ी है कि ऐसे ऐसे तुम्हें तर्क से समझाया जाए। वो साधना से समझ में आता है। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए। 1 वर्ष तक चलिए। प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। नीम की पत्ती मुंह में ऐसे हो, या तुम्हारे अंदर पित्त बढ़ गया हो, वो मिश्री तुम्हें खवाई जाए तो तुम्हें मीठी नहीं लगेगी। लेकिन वही मिश्री शोध कर लंबे समय तक पाइए तो पित्त का समन करके तुम्हें मीठा स्वाद आए। राधा नाम सुधार समृद्ध तुम। हम लोग जब बच्चापन से घर से चले थे तो आप जैसे ही थे, प्रश्न करता ही तो थे, उत्तर थोड़ी था हमारे जीवन में। लेकिन आपको कहता कदम कदम पे, जैसे अनंत माताओं का दुलार ऐसे मेरे प्रभु, कदम कदम पे प्यार और दुलार। कैसे कैसे वो, मतलब चूंकि वो ऐसे है कि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। हमारी क्या सरस्वती की सामर्थ्य नहीं, पर वो है। आपको कभी अनुभव करना हो तो थोड़ा आहार शुद्ध कीजिए और थोड़ा नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कर दीजिए, और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब ये प्राकृतिक वस्तु तो ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। तुम्हें जब अनुभव होगा तब तुम्हारी समझ में आएगा। बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ। वो राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वो तत्व बुद्धि मन के अतर्क है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं। ये सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है, चंद्र को कौन प्रकाशित कर रहा है, ये अग्नि में दाहिका शक्ति कौन दिए है, ये पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, पत्ते की तरह, नाव की तरह उतरा रही है। जल ही जल है नीचे, सब जल ही जल। ये जल, ये अग्नि, ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु, ये जन्म, ये मृत्यु, ये कलाकृति, सब का देखो, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। करोड़ों, असंख्यों, अरबों लोग हैं। 1 अरब 35 करोड़ तो हमारे भारत की जनसंख्या है। सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। नहीं, एक कृति देखो, उसकी रचना देखो कैसी उसकी रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है तो कोई एक मालिक। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्रपति भी तो है ना, अगर पुत्र है तो उसका पिता भी तो है ना, तो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड नायक भी है ना। अब गांव के आदमी से पूछो कि राष्ट्रपति है तो क्या जाने, बेचारा पढ़े ही नहीं कि राष्ट्रपति होता है। अब वो कैसा राष्ट्रपति वो भी नहीं जानता, क्योंकि समाचार देखने के लिए टीवी उसके नहीं। अपना पता नहीं है प्यारे, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, नहीं कहोगे। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इतने फिट का हूं, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना क्या, किसका वर्णन कर रहे हो? तो 5 भौतिक शरीर का वर्णन कर रहे हो। जैसे एक अच्छा आदमी, कोई धनी आदमी चलेगा ना, तो एक बनियान, एक शर्ट, एक ऊपर से कोट, समझ रहे ना, ये ऊपर का कोट, नीचे की शर्ट, सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर बनियान। लेकिन हम बनियान थोड़ी है, हम शर्ट थोड़ी है, हम कोट थोड़ी है। पहनने वाला तो अलग होता है ना। तू पहनने वाला है कौन? बोले ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, तो जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पर इसको, और क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है। अपने को समझने की क्षमता नहीं है, और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। तू है, तू है ना, स्वीकार तो करता है कि मैं हूं, तो प्रमाण दीजिए, तू है क्या? इसको खोपड़ी कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं। तू नहीं है। पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। वो अंदर घुसो तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो जैसे मेरा हाथ, मेरी मेज,
मेरी घड़ी मेरे से अलग है, ऐसे ये तन भी अलग है और वो मन भी अलग है। फिर मेरा स्वभाव, ये तो नहीं कह रहा कोई मैं स्वभाव, वाणी पकड़ो उसकी, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा मन आज अशांत है, मतलब अलग है ना तेरे से, मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है। अब जीरो पे आ गए, नहीं आ गए जीरो पे। तो बोले अब कैसे जाने, तो बोले फिर यही साधना वेदांत कराता है मैं को जानने के लिए। अब जब मैं को जान लोगे तो तू को अपने आप तुम जान लोगे। पहले तुम अपने ही को ले जा लेते, तुम तू को क्या जान लोगे। मैं तुम्हें फंसे हुए माया के चक्र में उस परमात्मा का प्रमाण क्या जानने की जरूरत है। बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, दूर नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात् यतिष्ठत् दशांगुलम नाभिसिद्ध दशांगुल नापो। यहाँ बैठा है हृदय में, देख लो, अंदर घुसो, बहिर्मुखो तो जाने नहीं पर यहीं बैठा, यहीं बैठा, यहीं। भगवान ने गीता में कहा सबके हृदय में, गोस्वामी जी के सबके हृदय छत विकारी, हृदय आराध्य यहीं बैठे प्यारे। कभी देख पाए, बाहर घूम रहे हो, घर के दौड़े बाहर घूम रहे हो, मिलने वाला प्रीतम घर में इंतजार कर रहा है, तुम्हारे एकांतिक गुफा में बैठा हुआ, तुम्हारे एकांतिक कमरे में बैठा हुआ, और तुम खोज कर रहे हो, बाहर भटकते रहो। जब लौट के अंदर आओगे तो पहले अपने को तो समझो, तब प्रभु को जान पाओगे। तो इसलिए भैया इसका उत्तर सही होगा कि पहले साधना में लगा जाए, क्योंकि भगवान बौद्धिक वस्तु प्राकृतिक नहीं है कि हम बुद्धि से, संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है, उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, समझ रहे ना। और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो शास्त्रों में पढ़ लेना, उनके मन में आया कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है, तो कमल नाल पकड़ा और जल में उतरना शुरू किया। तो 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए कि मैं कहां से प्रकट हुआ, नहीं जान पाए। फिर चढ़ के आए तो कमल पे बैठ गए और आंतरिक भाव से पुकारा कि मैं जहां से प्रकट हुआ हूं उसका मुझे अनुभव कराया जाए। तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप, तप परायण हो। और जे भी तपस्या में संलग्न होकर मंत्र जाप किया तो वहां उतरना नहीं पड़ा, उनको दिखाई देने लगा कि भगवान की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं और भगवान सामने है, सामने अनुभव हुआ। 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे और जब वो कृपा करी तो सामने दिखाई दिया कि भगवान उनकी नाभि से एक कमल, कमल में मैं। तो जो कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को बुद्धि देते हैं, उन ब्रह्मा जी की बुद्धि से अनंत ब्रह्मांडों के जीवों की बुद्धि है, कैसे उसको आप जान पाओगे। इस बुद्धि से क्या करो, बुद्धि का समर्पण। अभी बुद्धि का समर्पण तो भोगों में है, शरीर में है, विषयों में है। प्रभु अगर ये बात समझ में आ जाए तो जितने महात्मा लोग लगे ना साधना में पूर्व से, इसी बात को समझने के लिए, वो कौन है, मैं कौन हूं, वो कैसा है, वो क्या है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। किसी ने देखा निराकार, भावना आई ना, वो निराकार है। किसी ने साकार है, किसी ने सगुण, किसी ने निर्गुण, जैसी भावना की वैसा। और हम क्या देख रहे हैं, स्त्री और पुरुष, दुष्ट दुराचारी और महात्मा, वही दिखाई दे रहा है, दूसरा कोई नहीं। वही है, वही ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जहां मेरा परमात्मा ना हो। और उसके अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। अगर हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से आकृष्ट है तो परमात्मा के देखने लायक नहीं। हमारी बुद्धि अभी माया आसक्त है। कैसे हम प्रमाण, कहीं बाहर थोड़ी परमात्मा का प्रमाण, आप हो आप। बेटा प्रमाण है बाप का। आप सुख चाहते हो और आप मरना नहीं चाहते, प्रमाण है कि आप भगवान के हो, क्योंकि भगवान अविनाशी है, आप मरना नहीं चाहते। और भगवान सुख सिंधु है तो आप सुख की ही चाह कर रहे हो। और भगवान शांताकारम है, आप शांति की खोज कर रहे हो। बाप के गुण बेटे में आते हैं, आया है कि नहीं आपके अंदर? बोल लो, इन 3 बातों के सिवा आपकी और कौन सी खोज है? यही खोज है, मैं सुखी हो जाऊं, मैं मरूं ना, और मैं शांति प्राप्त करूं। पर गलत दिशा, भोगों में सुख, भोगों के संग्रह में शांति खोज रेला। मरण धर्मा शरीर को मैं मानकर अमरत्व,
कभी किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। हमारे बाप के अंश लक्षण हम में जागृत हो रहे। मैं अविनाशी हो जाऊं, मैं ऐसा सुखी हो जाऊं कि दुख देखना ना पड़े, और मैं परम शांत हो जाऊं। ये सब लक्षण हमारे भगवान के। शांताकारम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, अविनाशी, वही तो हम मांग रहे हैं। हम मांग इसलिए रहे कि गलत दिशा में नहीं, वही हमारा स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाप का प्रमाण माँ से मिलता है। माँ का मतलब सदगुरुदेव। सदगुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र और बताई हुई उपासना से करो, अनुभव हो जाएगा। खुली आंख अनुभव होगा, जैसे आप हमें दिखाई दे रहे हो ऐसे वो दिखाई देगा। जित देखूं तित श्याम। गोस्वामी जी कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। मानी नहीं कह रहे कि मैंने मान लिया कि सब सिया राम, नहीं नहीं नहीं, जानी, मैं जान गया, मैंने देख लिया मेरे सिया राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सब जड़ चेतन मेरा प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब अनुभव करने वाले तो महात्मा लोग जिस मार्ग में लगे तो उनको अनुभव होता है। आप भी उसी में लगो तो आपको अनुभव हो जाएगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कोई जादू तमाशा या प्राकृतिक वस्तु जिससे प्रमाण दिया जा सके। आप अपना प्रमाण नहीं दे सकते हैं, फिर भगवान का प्रमाण, चूंकि आप भगवान के अंश हो। आज तक इतने वैज्ञानिक बढ़ गए, एक से किसी ने जीव के स्वरूप का पकड़ ले कोई ऐसी मशीन बनाई आज तक? ईश्वर के अंश तेरे को पकड़ ले आज तक कोई? कैसा है वो? ये सब बाहरी, उसका स्वरूप क्या है? आज देश विदेश कहीं का भी वैज्ञानिक बताओ कि उसने शोध किया है कि जीव ऐसा है जो स्वरूप है। वो तो योगियों का विषय है, वो तो ज्ञानियों का विषय है, वो भक्ति का विषय है, तुम्हारे यंत्रों का विषय। यंत्र प्राकृतिक, चलो जीव छोड़ो, मन। आज तक कोई भी मन को पकड़ के टीवी में दिखा दिया हो? एक्सरा करोगे, ढांचे का करोगे, मन का करके दिखाओ। प्लग लगाया, मशीन रख दी और मन में जो चल रहा है वो चल रहा दिखाई दे रहा है। तो भगवान ही भगवान है क्या? भगवान का प्रमाण मांग रहे तो क्या थे? सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं। नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है, जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली देखिए ना, तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते। शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो, उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों का, कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और जगह, और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, और वो असंख्यों लोग, और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले, क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहां उसको रखा, कहां उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं, ये प्रश्न न रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं हे परम सुंदर सबके अंदर विराजमान श्री कृष्ण, मैं तो जानती नहीं थी कि तुम ही हो। मैं तो उस ढांचे को अपना प्रिय मान रही थी। अब वो समझ में आ गया कि ढांचे के अंदर तुम छुपे थे। अब ढांचे से प्यार नहीं, बाप से प्यार हो। अभी निहाल हो जाओ, अभी मंगल हो जाएगा,
और जन्म जन्म के लिए उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, उन्हीं के धाम जाओगी। पर तुम्हें अगर ऐसी आकांक्षा हो कि वो पांच भौतिक ढांचा हमें दोबारा मिले, तो असंभव। ये माया का खेल है। एक बार गर्त में गिरा दिया तो दोबारा खाक में मिलने के बाद वो रूप नहीं मिलेगा, वो फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। और वो जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वो मिल भी जाए तो तुम्हें किसी भी तरह से प्यार नहीं करेगा। ये केवल ढांचे ढांचे का होता है प्यार। जैसे माता पिता हमारे मर गए, अब वो कहीं ना कहीं तो लीला में है भगवान की, उनको हमारी स्मृति नहीं, केवल स्मृति। जैसे पूर्व जन्म में अपने लोग तो आए ही हैं, हमारा तो जन्म कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। पूर्व में जैसे छोटा बच्चा है तो आप माँ जब दुग्ध लगाती है तो पीने लगता है ना, किसने सिखाया? पूर्व का अभ्यास है, ऐसे करो, वो रोने लगेगा। मतलब ये ज्ञान पूर्व का है ना उसको। तो हम लोग पूर्व जन्म से चले आ रहे। अब हमारे पूर्व जन्म के लोग अगर परिवार के मिले भी कहीं तो हम पहचानते हैं क्या? ना वो हमें पहचानते हैं, ना उनको पहचानते हैं। ये मायाकृत मोह छोड़ो, ना तुम स्त्री हो ना वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो। परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त करना चाहती हो। अपने प्रेम का नाम जप कर सकते हैं। मोहांधकार है, भगवान का नाम जप करो। प्रेम तो भगवान से ही करती थी, शरीर से करती होती तो रख लेती ना। हम बार बार तो कह रहे, आपने जाना उस शरीर के अंदर कौन था? परमात्मा। तो मान लो ना, फिर क्या है? नाशवान शरीरों की क्या आकांक्षा करती हो? सच्चिदानंद जो सबके हृदय में विराजमान, वही कृष्ण, वही राम, वही विविध रूप धारण करता। प्यार करो तो इनसे करो, इनकी बन के रहो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारी सलाह हम तुमको, अब ये तो ऐसे कहते हाथ में गुदवा लिया, बोले 7 जन्म का बंधन। 7 जन्म, अगले 5 मिनट में तुम्हारी धज्जियां उड़ के तुम कहां पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं। काल तुम्हारे अधीन नहीं, तुम काल के अधीन हो। ये सब लौकिक वासनाओं की खेल है, शरीरों में आसक्ति होने के कारण। नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमारी बात समझ लो। आप सरल हृदय हैं, आप पवित्र हृदय हैं, इसलिए आपका प्रेम जिसे कह रहे हैं वो खास बात मोह में है। और मोह से प्रेम में आ जाएगा तो फिर आप जिधर देखोगे उधर आनंद सिंधु भगवान ही नजर आएंगे। हमें तो यही लगता है कि अपना प्यारा वही है, और सब कोई उन्हीं से प्यार करता है यार, सब कोई। अगर आपका पुत्र पधार जाए, मान लो पुत्र के अंदर का परमात्मा चला जाए, तो रख लो आप 10-5 दिन। आप पैसा दे के कहोगे कि अब ले जाओ, वो चला गया। कौन? जिसको जानते नहीं हो, और जिसको जानते हो तुम्हारे आगे पड़ा है। आप समझो, अनजाने में तो परमात्मा से प्यार सच्ची मानो। ये जैसे शरीर चल रहा है ना, तो इसमें नाम रूप लेकर लगता है मैं, वो जो मैं अंदर है वो पावर है, पावर। और हम देखो उस पावर के अंश हैं जो सबसे बड़ा है। तो हम सबके अंदर एक बात रहती कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, नहीं रहती। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हूं बड़े बने, क्योंकि हम बहुत बड़े के हैं, बहुत बड़े के हैं ना अंश। और दूसरी बात, मरना नहीं चाहता क्योंकि अविनाशी के अंश है। तीसरी बात, दुख नहीं भोगना चाहता, सुख भोगना चाहता क्योंकि सुख सिंधु का अंश है। ये भूलो मत, वही श्री कृष्ण सब रूपों में है। वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लो, रोती रहो, मिल जाए तो उन्हें बता देना। नहीं, आपको बताइए, मार्ग पे चलेंगे। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ तो पक्का आ जाएगा। दूसरी बात ला, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर श्री कृष्ण से रो के कहोगे कि नाथ आप बड़े कृपाल हो, आप वही रूप रख के आओ जिससे हमने प्यार किया था, वही रूप रख करके आपके सामने आ जाएंगे, आपसे संभाषण करेंगे। पर इतना भजन हो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब अपने बस कर लोगी तब ये बात आएगी। इतना करने के लिए ऋषि मुनि पूरी जान की ताकत लगा देते हैं। तो आप भी ताकत लगाइए, ब्रह्मचर्य से रहिए। अगर आप उसको प्यार करती हैं तो हमारी बात मान लो, देख लो निर्वाह करके। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी पुरुष का स्पर्श न करना, नाम जप करना, थोड़ा अन्न खाना, और इसके बाद परमात्मा से कहो कि मैं प्यार करती हूं। वही आपको उसी रूप में आना पड़ेगा और पक्का आ जाएगा, पक्का। हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। पधारे हुए महापुरुषों के लिए जब प्रबल आकांक्षा की तो भगवान वही रूप रख करके हमसे मिले आकर के। तो इतना साधन जोर का करो कि अब ये आसक्ति है, करो आसक्ति के अनुसार तो फिर समझ में आएगा। अब देखो केवल बातों से तो समझ में आएगा नहीं,
माया पर विजय प्राप्त करके ही मायापति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, प्यार का निर्वाह करना है तो वृंदावन में बैठी हो ब्रह्मचर्य रहना, हम जब कह रहे, और नाम जप करना, और प्रभु ही थे वो, और प्रभु से प्रार्थना करना। ये जैसे मंजनू से लैला का, और लैला का मंजनू से था ना, तो मंजनू बहुत व्याकुल एकांत में विह्वल था। लैला धनी घर की थी, तो मंजनू भूखे पागल, तो पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मंजनू जहां खड़ा हो जो मांगे उसको खवाया जाए। अब ये जब बात दुकानदारों से पता चली कि लैला का आदेश, तो हजारों मंजनू तैयार हो गए, रबड़ी और जलेबी और सब समोसा खाने वाले हजारों। अब वहां हर दुकानदार जो है लंबा पर्चा पहुंचाता, तो उनका मंजनू तो इतना नहीं खा सकता, क्योंकि प्रेम में वो विकल रहता है। अरे बोले हजारों मंजनू हो गए। तो लैला ने कहा कि मंजनू की पहचान तो ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, बुलाओ, कह दो कल लैला मिलना चाहती मंजनू से। तो हजारों मंजनू उसके दर्शन के लिए, और असली मंजनू भी आया कि लैला दर्शन। तो एक चाकू रखी और कटोरा रखी, और लाइन से मंजनू आए। तो उन्होंने कहा अपने दिल का खून चाहिए मुझे, दो। तो रबड़ी पीने वाले मजनू तो खसक गए जीतले थे खून, भागे हुआ से। और जब असली मजनू आया तो लैला सामने नहीं थी, लैला का संदेश था कि अगर तुम मजनू हो तो हमें अपने दिल का खून दो। तो ऐसे उठाया और ऐसे सोई पकड़ लिया कि असली मजनू। खून देने वाला तो असली मजनू कोई बिरला ही होता है, रबड़ी रसगुल्ला खाने वाले मजनू तो बहुत होते हैं। परमात्मा के प्रति जो हमारा प्यार है, वो प्यार जो रूप का होगे वो रख के आ जाएंगे, वो हर रूप उन्हीं के हैं। पर इसमें साधना करनी होगी, बिना साधना के नहीं। हाँ, और साधना करना शुरू करोगे तो माया प्रश्न खड़े कर देगी। छोटी मोटी बात है, ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ है? वो प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि आप कर सकते हो, लेकिन उसी के जैसा, उससे अच्छा ऐसा आकर्षण दिया जाएगा। अब लिख लो कागज में, ऐसा आकर्षण दिया जाएगा, चाहे दिमाग में लिख लो, कि आपको लगेगा मेरी साधना का फल मिल गया। फिर वो बात नहीं बनेगी। जैसे भगवान शंकर के प्रति पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषि आकर बोले, अरे किसके लिए तपस्या कर रही? मुंडों की माला, चिता की भस्म, जटाजूट। भगवान विष्णु जिनके दिव्य पार्षद ऐसे ब्याह करवाएंगे, छोड़ो तपस्या। तब जानते उन्होंने क्या कहा था? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी और हर जन्म में यही मांगूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हों। मुझे ये बात, ये जिंदगी में रखोगी तब पास हो पाओगी। पर हम आपके भाव को और आपके प्रेम को दंडवत करते हैं कि हाँ, बस आप अपने प्रेम को थोड़ा मोड़ दीजिए, मोह से हटाकर प्रेम में ले आइए। वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, तभी बात समझ पाओगे आप। एक बार कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, प्रभु की कृपा से एकदम हृदय से लगे। जे ही लगे तो प्रणव और साथ में नाम जैसे मशीन की तरह चलने लगा। विचार किया है, मेरा मंत्र तो है नहीं, मेरा नाम तो है नहीं जो चल रहा है। इनके आलिंगन का प्रभाव, कितनी जोर का उनका जप था। पूछा उनसे कि आप क्या? बोले हाँ, यही हमारा, ये जो चला ये हम बहुत जपना। देखो, उनको पता नहीं कि उनके शरीर में उस नाम का कितना प्रभाव जागृत हो चुका है। आलिंगन हुआ तो हमारा जो नाम है वो गौड़ हो गया और उनका चलने लगा। दिखाई नहीं, कभी नहीं जपा था वो, कभी स्मृति में भी नहीं था। तो हम अनुमानतः पूछा कि आप ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता। उनको पता नहीं, लेकिन उनके शरीर में उस नाम का प्रभाव, अमोघ वस्तु नाम। बिल्कुल अपराधी हो वर्तमान में और नाम जप करता तो यहां लाज शब्द है। फिर प्रभु को लाज निभानी होती है नाम की। ये लाज शब्द उनके लिए नहीं है जो शरणागत होकर नाम जप कर रहे हैं। उनके लिए ये नहीं कि प्रभु लाज निर्वाह कर, नहीं।
लाज निर्वाह उनका जो वर्तमान में अपराध कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, वर्तमान में जो गलतियां कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है और नाम जप कर रहे हैं, तो प्रभु उनकी नाम की लाज रख। यद्यपि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो नाम का आश्रय ले लिया और कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़ने की उसमें विवेक शक्ति नहीं, तो प्रभु अपनी तरफ से नाम की लाज रखने के लिए उसको वही परम पद प्रदान करते हैं। ये अमोघ नाम की महिमा, ये ऐसा सिद्धांत कहीं नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत तो है जो करोगे भोगोगे, सतमार्ग की चेष्टा करोगे तो शुभ, असत मार्ग की चेष्टा करोगे तो अशुभ। साधन में भी बड़ी सूक्ष्मता है, अगर ऐसी गलती हो गई तो आप भ्रष्ट हो जाओगे, ऐसा। लेकिन नाम हो, बोले आप शायद भावुकता में बोल रहे हो, कोई उदाहरण आप बोले। पहले तो समझ लो कि बिना किसी हेतु के कारण रहित कृपा करने वाले हमारे प्रभु हैं, उनका स्वभाव है। बस वो आपकी तरफ करुणा दृष्टि मुड़े, तो जैसे कोई जा रहा है, बड़ा दयालु उदार है, तो आपने पुकारा तो अचानक मुड़े, नाम का प्रभाव होता है। आप उसको नहीं जानते, आप नहीं जानते उसका यही नाम है, और आप पीछे से पुकारे कृष्ण मुरारे, उसका नाम नहीं जी आपका, फिर वो पुकारे, फिर वो पुकारे, क्योंकि उसका नाम है, उसका नाम रखा है। हमारे प्रभु की करुणा दृष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थ है नाम। जहां कोई नाम पुकारता है, प्रभु देखते हैं कि यद्यपि ये हमारे विरुद्ध आचरण कर रहा है, क्योंकि शास्त्र भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणी है, पर फिर भी ऐसे विरुद्ध आचरण करने वाले को भी जिसने नाम की ओट ले ली है, तो हरि को विवश होकर नाम की लाज निर्वाह करने के लिए उसको वही परम पद प्रदान करते हैं जो निरंतर साधन संपन्न भजन करने वालों को। ये नाम की बड़ी अमोघ महिमा है। हमने चाह नहीं की धन की चाह नहीं की, रोटी मांगे नहीं मिलती थी, और ऐसी तुम व्यवस्था में तुम्हें क्या बताएं। आज भगवान की कृपा है, नहीं तो आप समझो मांगे रोटी नहीं मिलती। साधु का जीवन अगर सच्चाई से जीना चाहे ना, तो बहुत कठिन जीवन है, बहुत कठिन जीवन जिया। अब भगवान का उनका खेल है, वो चक्र बदलते रहते। तो आप चिंता न करो, ऐसे धनी बन जाओगे कि धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। दो धनी होते हैं, एक होते रुपए के धनी और एक होते संतोष धनी। जब आयो संतोष धन, सब धन धूरी सवाल। तो भगवान के नाम में तुम्हें इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी। और फिर धन की बात तो देखो, सुदामा जी भीख मांगते थे, कई दिन नहीं मिलता था, और जब कृष्ण जी की नजर घूमी तो जैसे कृष्ण की द्वारिकापुरी वैसी सुदामा की सुदामापुरी। विश्वास करो, महालक्ष्मीपति है, वो नजर कर दे तो कैसे कैसे ऐश्वर्य। तो भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, और धन के लिए ही सही, भय निवृत्ति के लिए सही, दुख संकट निवृत्ति के लिए सही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सब मंगल हो जाएगा। केवल धनी अकेले नहीं मिलेगा, धनी भी मिल जाएगा, प्रभु भी मिल जाएगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु नाम जपना डर मैं ज्यादा करता हूँ, मतलब विश्वास नहीं बन ज्यादा पाता। कोई जरूरत नहीं, मत करो विश्वास। जहर पे विश्वास करके खाओगे तभी काम करेगा क्या? हमें बताओ, जहर को विश्वास करके खाओ, चाहे अविश्वास करके खाओ, चाहे प्रेम से कोई पवा दे या जबरदस्ती पवा दे या धोखे से पवा दे, उसका काम है मारण, वो मारेगा। जैसे अग्नि में शक्ति है दाहिका, प्यार से छुओ तो जलोगे, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जलोगे, भूल से छू जाओ तो जलोगे। ऐसे ही नाम में एक शक्ति है तारण शक्ति, जीव को समस्त दुखों से हटाकर सच्चिदानंद सुख में ले जाना। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता न करो, अगर नाम तुम्हारी जिह्वा पे है तो चाहे जिस भाव से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम ये भाव नहीं देखता। स्वामी जी मन नहीं लगता है राम नाम। हाँ, बस ये खास बात है ये, क्योंकि संसार में लगा हुआ मन अब भगवान की तरफ लगा ले तो कटिलता, और लगा ले गया तो जीत गया। यही तो बात है। कैसे लगी? जैसे
जल्दी लग जाए एक बार बोलो राधा। राधा। अब यही बोलते रहो राधा राधा राधा, अभी अपने आप लग जाए। अब ऐसे देखो, एक बात समझना है, साधक और सिद्ध इनमें अंतर है। सिद्ध का स्वाभाविक भजन होता है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है। अब जैसे आप लोग, आप सोचो भजन होए तो भजन होगा नहीं, भजन करना पड़ेगा। राधा 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 राधा, अब अंदर ले जाओ, अब चलेगा। धीरे 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 हमें पहले जबान से चलना पड़ेगा। नाम जी है जब जागे जोगी। अब घंटों हम प्रपंच की बात कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा बैठ के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा नहीं रटेंगे। हमें भजन होता है, तो भजन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। हमें अभी साधक है, हमें भजन करना पड़ेगा। हमें मन लगे ना लगे, जबान से हम बोलेंगे तो एक दिन मन लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाती ही सिल पर होत निशान। जब एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है रस्सी का, तो हम बार बार राधा राधा कहेंगे तो मन में राधा नाम अंकित नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। गुरु जी, हमें आपका आप ही दिखते हैं, नाम कम होता है और आप ही इधर जैसे लगता है कि आप ही दिखते हैं सब जगह पे गुरु जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ नहीं दिखता गुरु जी। नाम जब करते रहे, नाम जब करते, बहुत विचित्र भगवान की लीला है। महाराज जी, मैं लोभ लालच में नाम जप सकता हूँ? बहुत बहुत मुझे कष्ट ना हो, सुख मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सबको ऐसा करना चाहिए। संसार के दुखों से बचने के लिए, संसार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इसी भावना से नाम जप में लगो, तो ये नाम जप तुम्हारे लोक और परलोक की दोनों बातें संभाल देगा। एक बात, खास बात समझो, जो हम भगवान से संसार के भोग मांगते हैं, तो भगवान जब उनको देते हैं तो ऐसे देते हैं वैद्य जैसे शोध करके जहर दे, है तो जहर, पर वैद्य ने शोध के दिया इसलिए शरीर को नुकसान नहीं करेगा, वो रोग का नाश करेगा। तो भगवान की तरफ से जब हमें भोग मिलते हैं तो वो भोग हमको फंसा नहीं पाते और हमारा भजन और बढ़ता जाता है। जैसे आपने कोई कामना की और वो कामना पूर्ति हो गई तो आपका विश्वास और दृढ़ हुआ ना, और भजन बढ़ेगा ना, और बढ़िया। तो इसी लोभ से भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत करें। एक राधा नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है। तो अगर हमको कुछ भगवान दे देते तो क्या वो नाम की कीमत दे दी? क्या नाम तो हमारा पूरा जमा है, उसको हमने बेच थोड़ी दिया है। नाम का वो ब्याज है। ये जो कामना की पूर्ति होगी ये ब्याज है, क्योंकि ये माया है और वो सच्चिदानंद नाम है, वो तो मूल जमा ही है। वो अनंत जन्मों तक तुम्हारा को सुरक्षित रखेगा। एक नाम ले लिया है तो वो तुम्हें बचाएगा, संकट से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा। तुमसे सच्ची कह रहे, नाम में अपार सामर्थ्य है। तुम